राधे राधे सभी को माय यूट्यूब फैमिली। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद करती होंगी कि सब जो है स्वस्थ होंगे। तो आज बहुत दिन बाद जो है ये वीडियो बना रही हूँ मैं। काफ़ी दिन से कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनी है ना। आज मेरा मन था कि आज जो है बना ली जाए वीडियो और आप सभी के साथ बातें करते हैं कुछ। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घर में, है ना। और देखिए, जो ही मेरी वीडियो देख रहा है पहली बार, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्या है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। ऑल इन वन हीरो के साथ चैनल है मेरा, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा चैनल है यूट्यूब पर, वीडियोस बनाती हूँ, कुकिंग वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस भी बनाती हूँ। और आप सभी ने जो है काफ़ी सपोर्ट करा है, प्यार देते हैं आप सभी जो है। और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी को जो है थैंक यू, दिल से थैंक यू। और जो कंजूसी कर रहे हैं सब्सक्राइब करने में, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कर दीजिए, है ना। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के आपके कोई पैसे नहीं लगते और ना ही कमेंट करने के पैसे, ना लाइक करने के पैसे, है ना। क्योंकि आपको क्या है, अगर आप किसी की वीडियो वॉच करते हैं, देखते हैं, तो सब्सक्राइब तो जरूर करना चाहिए। ऐसे नहीं भागना चाहिए बीच में कि वीडियो देख ली और चले गए, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और आपके लिए मैं इतनी प्यारी प्यारी वीडियो बनाती हूँ कुकिंग की। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो मेरी पसंद करी गई हैं, जो मैंने बनाई हैं पहले, है ना। तो इसी तरह आगे भी बनाती रहूँगी। बस आप सभी का साथ, प्यार और सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, और सबसे मेन है यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब जो है जरूर आप करें। चलिए जी, अब कुछ बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं 12 दिन हो गए हैं यूट्यूब पर लाइव जा रही हूँ डेली, ठीक है। लाइव जा रही हूँ 12 दिन से। तो उस लाइव में क्या होता है, मैं जो है श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करती हूँ, यानी कि उसका अध्ययन करती हूँ। और आप सभी के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा एक मैं टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा आपको मौका मिल रहा है, बहुत ही अच्छा। जो आप नहीं पढ़ सकते घर में, या जिन्हें टाइम नहीं मिलता, कोई भी है, वो आराम से बैठ के बस जो है सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। और भगवत जो श्रीमद् भगवत गीता जी है हमारी, वेदों में और ग्रंथों में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ उत्तम जो है स्थान प्राप्त हुआ है, वो श्रीमद् भगवत गीता जी को ही हुआ है ना। और तो मैं पाठ करती हूँ और 12 दिन हो गए हैं लाइव लगभग जाते हुए, है ना। और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइव देखिए, लाइव में जुड़िए जरूर, है ना। और जो है वीडियो देखिए लाइव की पूरी, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो भी मेरी लवली ऑडियंस है, जो भी मुझे देखना पसंद करती है, वीडियोस जिनको मेरे अच्छे लगते हैं, जिन जिन ने भी मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, वो जरूर कोऑपरेट करेंगे, है ना। और आप जब वीडियो देखें लाइव पर आकर, तो तुरंत के तुरंत आपको क्या काम करना है, फटाफट से लिंक जो है शेयर कर देना है, ताकि और भी जो लोग हैं वो जुड़ सकें और इस चीज का जो है लाभ उनको भी मिल सके, है ना। तो मैं आपको बता दूं, श्रीमद् भगवत गीता का मैं पाठ कर रही हूँ, दूसरे अध्याय पर चल रही हूँ। और कहते हैं कि जो श्रीमद् भगवत गीता जी हैं, वो स्वयं श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई एक एक वाणी है उनके गीता जी के अंदर, वो उन्होंने ही कही थी, श्री कृष्ण भगवान ने। और सारे एक एक शब्द कृष्ण द्वारा कहे गए हैं, उसी से पूरी जो है श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है, ठीक है। और उन्होंने बताया है हर चीज का जो वो है, क्या बोलते हैं, संक्षेप में वर्णन है, यानी कि जिसे कहते हैं कंक्लूजन है, निर्णय निकल के आता है, वो सभी क्या है हमारी श्रीमद् भागवत गीता में अवेलेबल है। कोई भी, चाहे मनुष्य के जीवन की कोई भी बड़ी से बड़ी, छोटी से बड़ी समस्या हो, उस सभी का समाधान श्रीमद् भागवत गीता के अंदर है, ठीक है जी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है
और बहुत अच्छे से हम जो है पाठ करते हैं उस चीज का, और एक एक चीज क्लियर करके चलते हैं, है ना, हर श्लोक को, हर दोहे को। ठीक है। तो कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने से, सुनने से, है ना, सुनने मात्र से भी, पढ़ने मात्र से, और जो है स्पर्श मात्र से मनुष्य के सारे कष्ट जो है समाप्त हो जाते हैं, और वो जाने अनजाने में जो पाप कर्म किए हैं वो सभी भी जो है नष्ट हो जाते हैं, और मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान उससे बहुत ही खुश होते हैं। ठीक है। तो अगर आप जरा सी भी जो है सेवा अर्चना पूजा भाव श्री कृष्ण भगवान की करते होंगे तो लाइव में जरूर से जरूर जुड़ेंगे, है ना, क्योंकि ऐसा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप आस पड़ोस में भी कहीं जाते हैं जहाँ भागवत गीता का पाठ होता है तो वहां भी आपको सारा काम खत्म करके तैयार होकर जब जाना पड़ेगा। जाते हैं ना, 7 दिन तक पाठ होता है, पंडित जी लोग करते हैं, वहां सब जाते हैं, लेडीजें, देखा है मैंने, अक्सर जाती हैं सभी। और यहाँ क्या है, घर बैठे बिठाए आराम से, सर्दी पड़ रही है, कंबल में बैठी है, बिस्तर में बैठे आराम से, बस सुननी मात्र है। ठीक है। तो जो भी भक्ति भाव से जुड़े होंगे तो वो तो देखेंगे देखेंगे, है ना। और जिन लोगों को शायद नहीं पता हो वो भी इस वीडियो के माध्यम से उन्हें पता चल जाएगा, तो देखिएगा जरूर, आप सभी से रिक्वेस्ट है ना। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि कलयुग चल रहा है और आगे, और अभी पूरी चरम सीमा नहीं आई है कलयुग की, लेकिन चल रहा है कलयुग। और कलयुग में श्री कृष्ण भगवान ने एक जो है, जो एक निचोड़ बताया है हर चीज का, वो क्या है, वो क्या है, वो ये है कि आप कितने भी चाहे यज्ञ कर लीजिए, दान कर लीजिए, है ना, व्रत कर लीजिए, और ये सभी एक तरफ है और नाम जप एक तरफ है। नाम जप अर्थात नाम जप यानी कि नाम का जप करना, निरंतर अभ्यास के द्वारा नाम का जप करना, यानी कि जो भी नाम आपके पास है, और सर्वश्रेष्ठ नाम, सबसे छोटा, सबसे सरल और सबसे ही ज्यादा जो है परिणामकारी जो राधा नाम है। राधा नाम का गुणगान जितना करें उतना कम है। ठीक है। क्योंकि अगर आप श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं तो राधा के बिना आपको श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे। आप राधा राधा रटेंगे तभी आपको श्री कृष्ण मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। स्वयं जो है एक ही है ये। कृष्ण के बिना राधा अधूरी, राधा के बिना कृष्ण अधूरे। तो अगर आप जो है श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं, उनकी भक्ति का रस पाना चाहते हैं, भक्ति में डूब जाना चाहते हैं, तो राधा नाम का जप करिए। बहुत छोटा सा है ना। और जो है चैंटिंग करिए आप। चैंटिंग यानी कि जप, इसी चीज से होगा। आप सुबह अपना काम निपटाइए, सारा काम फिनिश करने के बाद जब आप फ्री हो तो उसके बाद या तो आप एकाग्रचित्त होकर एक स्थान पर बैठ जाइए और माला कर लिए। और माला में नियम होता है कि ये जो उंगली होती है ये अलग निकालनी पड़ती है, और इन दोनों उंगलियों से, ये उंगली और ये अंगूठे की मदद से ऐसे ऐसे जो है वो जो है माला का जाप होता है, इस तरह से। ठीक है। और अगर आपने कोई भी मंत्र ले रखा है या कोई भी आपके इष्ट हैं, कोई भी मंत्र आपको अच्छा लगता है आप उसका जाप करिए, लेकिन निरंतर करिए, है ना। क्योंकि कलयुग में एकमात्र स्थान जो है, एकमात्र जो बताया है भगवान ने, वो बस जप बताया है, नाम जप की। नाम जप में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि अगर आप निरंतर इसका प्रयास करेंगे तो आप श्री जो है परमात्मा जो है हमारे, उनके चरणों में आपकी हाजिरी लगेगी, आपका स्थान होगा, है ना। और अंतकरण जो आपका होगा वहीं जाएंगे आप। सारे जो जाने अनजाने में पाप होते हैं, देखिए पाप ना बहुत तरीके से होते हैं। क्योंकि मैं अब 12 दिन से जो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रही हूँ, तो मैं हर चीज को अच्छे से समझ पा रही हूँ, बारीकी से समझ पा रही हूँ कि क्या कैसे है ना। देखिए जाने अनजाने में भी मनुष्य से बहुत सारे पाप होते हैं, बहुत सारे। हर जीव के अंदर भी आत्मा है। परमात्मा ने जो भी कण कण में, जो भी इस संसार में, ब्रह्मांड में जो भी बनाया है, हर चीज के अंदर आत्मा है। चाहे जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, इंसान हो, कोई भी हो, है ना।
तो हम ना चाहते हुए भी जाने अनजाने में बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो क्या है, पाप में ही लगता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश आप ये करिएगा कि कोई भी छोटे से छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा कोई भी जानवर हो, जीव जंतु हो, उसकी हत्या ना करें। ठीक है, कोशिश करिएगा जब आप चलते हो पैर के नीचे कोई ऐसी चीज ना आए जिससे पैर पड़ जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि ये भी एक छोटे छोटे से हैं, हमें दिखते नहीं हैं, हमें आभास नहीं होता, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पापा कर्म में ही जुड़ते हैं। तो बहुत सावधानी के साथ एक एक कदम जो है देख के रखना चाहिए, और किसी का भी कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भी मतलब आत्मा दुखे या फिर जो है आपको दोष लगे। अब आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जो लोग जो है देखिए नॉन वेजिटेरियन है यानी कि मांसाहारी हैं, तो वो क्या करते हैं, आपने सुना होगा आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है, फैशन सा बन गया है, लेकिन उनकी जो गति होगी ना वो बहुत बहुत दर्दनाक होगी, बहुत बुरी होगी। शायद सुनने में ये बात कड़वी लग रही हो, क्षमा चाहती हूँ मैं अगर आपको किसी को भी ये बात बुरी लग रही हो, लेकिन अगर आप भगवत प्राप्ति के हिसाब से देखेंगे और अगर एक बार भी सोचेंगे, देखिए हम हैं, अगर कोई हमें मारना चाहे तो क्या हमें पीड़ा नहीं होगी? होगी ना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो बचा रहे, उसके प्राण ना जाए। और अगर हमें पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति फलाना फला टाइम पे हमें जो है इस तरीके से मारने वाला है, तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं मरेंगे ना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो है बच जाएं, किसी भी तरीके से हमारे प्राण बच जाएं, क्योंकि हमें जो अपने प्राण है ना वो बहुत जो ही ज्यादा प्रिय है। तो एक छोटी सी बात सोचिए, आप इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, आपके अंदर सभी चीज भगवान ने कूट कूट के भरी हैं, सारे अंग दिए हैं अच्छे तरह से जो काम कर रहे हैं, और सबसे ऊपर दिमाग दिया है। दिमाग सबसे ऊपर इसीलिए है ताकि इससे सोच लिया जाए कुछ। तो आप जब किसी जीव की हत्या करते हैं, है ना, मुर्गी बकरा बकरी ये जो भी आप खाते हो मुझे नहीं पता, ये सभी जो है नॉनवेज में है, यानी कि ये पशु पक्षियों की हत्या करके इनका मांस खाते हैं, कच्चा पक्का कैसे भी करके आप खाते हैं। तो सोचिए उन्हें कितनी पीड़ा होती होगी, वो भी तो अपने प्राण बचाने के लिए कोशिश करते होंगे कि ये ना मारे हमें और हमारे प्राण बचे रहें। और फिर लोग कहते हैं अरे ये तो प्रोटीन का सोर्स है, प्रोटीन कैसे मिलेगा? अगर हमने ये नहीं खाया तो हमें प्रोटीन कैसे मिलेगा? तो भाई साहब आप एक बात बताओ, जो लोग ये नहीं खाते बड़े बड़े महापुरुष हो गए, आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जो भी जिसने भी इतिहास बनाया है भगवान के जो है कार्य में, या कोई भी महापुरुष हो गया या कोई सन्यासी हो गया या तक कि स्वयं भगवान ही हो गए, है ना, तो क्या इन्होंने कभी ये सब चीजें खाई? नहीं। यहाँ तक कि ये सब बिल्कुल शाकाहारी भोजन लेते हैं, प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं खाते। और इनके चेहरे पर अगर आप तेज देखेंगे ना, तेज जो एक ग्लो होता है, नेचुरल ग्लो, वो इतना होता है, इतना होता है कि सामने वाले बंदे को ये आकर्षित कर देते हैं अपनी तरफ। समझ में आ रही है ना बात? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जितने भी आपने ये भ्रम पाल रखे हैं कि प्रोटीन आपको नॉनवेज से ही मिलेगा, तो जितनी जल्दी आप छोड़ देंगे, क्योंकि जीभ का स्वाद है, उतनी जल्दी ही आपको फायदा होगा। नहीं होगा तो अभी तो आप खाइए, खूब खाइए, शौक शौक में खाइए, लेकिन गति आपकी इतनी बिगड़ जाएगी, इतनी ज्यादा गति बिगड़ जाएगी, सोच नहीं सकते आप कितना कितना जो है उस जीव को मारने का, हत्या का पाप आप पे लगेगा। और मारना तो मारना, मार करके उसे खाना डबल अपराध। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा ज्ञान का वीडियो बना रही है। तो भैया इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है कि कुछ कर सकें, कुछ बना सकें और शेयर कर सकें, है ना, क्योंकि किसी का तो भला हो, कोई तो समझे। क्योंकि देखिए हर कोई वो काम डेली कर लेता है, उससे कुछ अलग करना चाहिए ताकि समाज में परिवर्तन हो और किसी तक भी वो मैसेज आए। और मेरे मैसेज से अगर किसी के भी हृदय परिवर्तन होता है या कुछ भी होता है, तो कितना उस आदमी का या औरत का भला होगा, सोचिए। समझ रहे हैं ना? और एक आदमी अगर छोड़ेगा
तो वो दूसरे को भी प्रेरित करेगा, वो तीसरे को प्रेरित करेगा। इसी तरह से जितने जो ये कुकर्म है, सब जो कुसंगति है, ये सारी जो पाप है और ये सब आप करते हैं, सब छूट जाएंगे, है ना। और आप जो है भगवान आपसे, चाहे आप बेशक आप जो है बैठ के कुछ ना करिए, पूजा पाठ भी ना करिए, लेकिन गलत आचरण और मांस मदिरा नॉनवेज अगर भी नहीं खाएंगे तो भी आप कुछ हद तक जो है संभल के रह जाएंगे और भगवान आपको पसंद करने लगेगा। ठीक है, एक छोटा सा मैसेज ये है। और जो जैसे कहीं जाते हैं, कोई भी तीर्थ स्थान हुआ, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, लंबी लंबी लाइन लगी होती है ना, तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे अपना सुट्टा मारेंगे, धुआं फेंकेंगे। वो जो धुआं आपका छूट रहा है और किसी दूसरे उस पर जा रहा है, जीव पर, किसी मनुष्य पर, तो आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते कि क्या उसकी दुर्गति होने वाली है, वो कितना बड़ा पाप कर्म वहां पे जाके कर रहा है ना। और तीर्थ स्थानों का भी आजकल के लोगों ने जो है एक फैशन बना दिया है, वो टूर, एक ट्रिप हो गई कि गए, मौज मस्ती करी और अपना खाया पिया। भगवान से कोई मतलब नहीं है किसी को भी, है ना। तो ऐसा करके कृपया ना करें। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, जो भी मेरे भाई बंधु वीडियो देख रहा है, बात को समझने की कोशिश करें। और ठीक है, थोड़ी सी भी अगर आपकी समझ में आ जाएगी तो आपका उद्धार होगा। ठीक है जी। और जो कोई भी देखिए वृंदावन जाता है या कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाता है, वैसे तो तीर्थ स्थान का एक अपना ही अलग महत्व है, हर एक तीर्थ स्थान का, लेकिन वृंदावन का एक अलग ही धाम है, एक अलग ही, मतलब सारे ब्रह्मांडों में, सभी भूमंडल में सबसे जो उच्च स्थान दिया गया है, वो दिया गया है वृंदावन को। वृंदावन किसका धाम है? हमारे श्री जी का, किशोरी जी का, हमारी लाडली का, हमारे ठाकुर जी का, कृष्ण का। कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, है ना, बहुत सारे हैं। और किसी के भी नाम को ले लीजिए, है तो हमारे प्रभु ही, हमारे कृष्ण भगवान ही हमारे लल्ला। तो वहाँ का जो महत्व है आप बिल्कुल ही अलग है। तो मैं आपको छोटी छोटी 2-3 बात और बता दूं कि देखिए, फैशन तो है ही आजकल जाने का, कि रील बन रही है, रील ट्रेंड, ये ट्रेंड चल चुका है ना, कि रील के माध्यम से दिखाया जाता है हर जगह का। लेकिन आप बनाओ, रील बनाओ, खूब बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले अगर आप जाओ ब्रजभूमि में, वृंदावन में, तो क्या करना है आपको, जिससे आप अगर दर्शन भी प्रभु के ना करेंगे और ये 2-4 चीजें मैं बता रही हूँ, ये कर लेंगे, तो आप मानिए कि आपने दर्शन ठाकुर जी के कर लिए। ठीक है। पहला है, जब आप वहां जाएं, वहां की जो मिट्टी है, ब्रजभूमि की जो मिट्टी है, उसे अपने माथे से लगाइएगा, उसे प्रणाम करिए, चुचकारिए उसे, क्योंकि कण कण में मथुरा की जो मिट्टी है, वृंदावन मथुरा वहाँ की जो अलग ही है। अगर मतलब, क्योंकि वहां उस भूमि पर श्री कृष्ण जी के पैर पड़े थे। तो अब सोचिए, जहां श्री कृष्ण के पैर पड़े हों, वो जो भूमि है, वो जो मिट्टी है, कितनी सौभाग्यशाली होगी। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया, अगर आप वहां जा रहे हैं तो वहां के जो पेड़ पौधे हैं, उनको स्पर्श कीजिए, प्रणाम कीजिए, है ना। और हो सके तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे के नीचे थोड़ी देर समय जरूर व्यतीत करिए। ठीक है, क्योंकि जान है हमारे वृंदावन मथुरा की, जो है ये जान है वृंदावन वन। क्योंकि पहले जब कई से कम से भी कम 50-100 साल पहले जो वृंदावन था, वहां पर इतना वन था। अब तो जो टेक्नोलॉजी और ये सब बढ़ती जा रही है, औद्योगिकरण हो रहा है, तो इसकी वजह से पेड़ पौधे काट रहे हैं। लेकिन ये अपराध बहुत बहुत ही जो है गलत है, क्योंकि वन से ही वृंदावन की पहचान है। ब्रजभूमि में जो गायें होती थी, गौ मैया, पेड़ पौधे, वहां का कच्चे घर, मिट्टी, गलियां, ये सभी ही वृंदावन की शान है। अब सब परिवर्तन होता जा रहा है, लेकिन ये जो बात है आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी। क्योंकि जब आप भक्ति के मार्ग में चलते हैं ना, तो जैसे जैसे आप उसमें बढ़ते हैं, धीरे धीरे उस चीज की नॉलेज आपको तभी होती है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता इन सब चीजों का,
तो जी जब भक्ति के मार्ग में चलने लगते हैं तो लगता है कि कोई भी चीज है, कोई भी बात है, और जिज्ञासा होती है उसे जानने की, उसे पहचानने की, है ना। ठीक है, पहला हो गया मिट्टी को जरूर स्पर्श करें, वहां की भूमि को, रणभूमि को। दूसरा हो गया वहां के जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं और ललिताएं हैं, उनको जरूर स्पर्श करें, वहां जरूर समय व्यतीत करें, चाहे 10 मिनट रुके। एहसास करें कि वहां की जो हवा चल रही है उस हवा में भी ठाकुर जी विराजमान है। तीसरा है वहां जो आपको गौ माता दिखे या बहुत सारी गौ माता दिखेंगी, वहां आप जरूर जो है उनको प्रणाम कीजिए, उनसे बातें कीजिए, क्योंकि गौ मैया ठाकुर जी को, हमारे कृष्ण को, हमारे लल्ला को बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है जी। चौथा हो गया ब्रजवासी, यानी कि जो ब्रज के वासी हैं उनका कभी भी आपको आदर और सत्कार करना है, कभी भी उनका जो है अपमान नहीं करना है, क्योंकि लोग दूर दूर से जाते हैं और अगर किसी ने कुछ कह दिया, कहीं धक्का मुक्की होगी तो गाली गलौज शुरू हो गया। भैया वो ब्रजवासी हैं, ब्रज के वासी, और ब्रज के वासी हमारे श्री कृष्ण को इतने पसंद थे सॉरी, कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि एक एक ब्रजवासी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, तो उनका सम्मान जरूर करें, उनसे प्यार से आदर से बोले। आप अगर आप ट्रेन या बस से जा रहे होंगे, उतरते के साथ ही जो है आप रिक्शा लेंगे तो रिक्शा वाले भैया भी आपको बोलेंगे राधे राधे भैया, राधे राधे भैया, आइए भैया बैठिए। तो वहाँ हर सभी के जो भी है, सभी के, चाहे औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, सभी के मुखमंडल से एक ही आवाज आएगी, राधे राधे भैया, राधे राधे बहन जी, राधे राधे राधे। हर जो है हर मनुष्य वहां पर एक ही बात रटता है, बस राधे 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 राधे। तो आपको उनका जो है बिल्कुल भी अपमान नहीं करना है, और हो सके तो थोड़ा सा आपको ये वाला जो पॉइंट है डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि जाते हैं तो अच्छे अच्छे होटलों में रुकते हैं, खाना खाते हैं, ये सभी की नीड है, मुझे भी पता है। लेकिन अगर हो सके तो किसी भी ब्रजवासी के यहाँ जा करके आप उनसे बोल दीजिए कि हमें भाई रोटी खिला दो या अपने घर का जल पिला दो, है ना। उसका पुण्य आपको इतना लगेगा कि आप सोच नहीं सकते, इतना पुण्य आपको जो है उस चीज का लगेगा कि ब्रजवासियों की जूठन जब आप खाएंगे तो आपको बहुत बहुत श्री कृष्ण भगवान इतने खुश हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा। उसके बाद आप जो है जाइए, दर्शन करिए, हमारा जो विग्रह है माँ के बिहारी का, लड्डू गोपाल का, मथुरा वृंदावन, सभी जगह आप जाइए, विग्रह जितने भी हैं सभी का दर्शन करिए, और प्रेम भाव से, सद्भाव से करिएगा। गाली गलौज बिल्कुल ना हो ऐसे स्थान पे जाकर, और ऐसे स्थान पे जाकर बिल्कुल भी पापा आदि कर्म ना करें, कुसंगति ना करें, है ना। और कोई भी गलत कार्य ना करें। अगर आप जा रहे हैं तो पूर्ण रूप से वहां पे जाइए और समर्पित हो जाइए पूरे भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से वहां पर। ठीक है, क्योंकि श्री जी का वास है वहां, हमारे कहते हैं ना क्या बोलते हैं, मथुरा वृंदावन में ठाकुर जी और श्री जी का ही निवास है। बरसाने की जो है हमारी लाडली है, हमारी किशोरी जी है। ठीक है, और इनके नाम भी बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं। अगर आप थोड़ा देखिए, वीडियो लंबा हो गया पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज ये वीडियो बनाते हुए, सच में। और शायद ये प्रभु की ही इच्छा है, प्रभु ही करवा रहे हैं, मेरे सामने ही बैठे हैं हमारे लड्डू गोपाल। अगर आप चाहेंगे तो मैं दर्शन भी करा दूंगी, है ना। अभी मैं वीडियो एंड करने से पहले आप सभी को दर्शन जरूर कराऊंगी। उससे पहले छोटे से 2 मिनट का समय लगेगा आपको। मैं जो है हमारी किशोरी जो है श्री राधा रानी लाडली सरकार, उनके जो है 31 नाम आपको सुनाने चाहूंगी, आप सुन लीजिएगा जरूर। और अगर आप डेली पूजा पाठ करते हैं तो कहीं से भी मिल जाएंगे आपको, नेट से या कहीं से भी, आप जो है वहां से लेकर के और लिख लीजिए, याद कर लीजिए। और जब भी आपकी पूजा हो, जब भी आप जो है उनके नाम जरूर से जरूर पढ़ें। बहुत खुश होती हैं वो जब उनके इतने सारे नामों का वर्णन करते हैं। चलिए मैं सुनाती हूँ आपको। मृदुल भाषिणी सौंदर्य राशिणी परम पुनीता, नित्य नवनीता रास विलासिनी दिव्य सुहासिनी, नवल किशोरी अति ही मोरी कंचन वर्णी,
नित्य सुख करणी, कृष्ण आनंदनी, आनंद कादनी, प्रेम मूर्ति, रसया पूर्ति, नवल वेजेश्वरी, नित्य राश्वेश्वरी, कोमल अंगनी, कृष्ण संगनी, कृपा वर्षणी, परम हर्षणी, परम सुखकारी, कृष्ण सुखकारी, निकुंज स्वामिनी, नवल भामिनी, राष्ट्राशेश्वरी, स्वयं परमेश्वरी, सकल गुणीता, रस के निपुणिता, सुभग भामिनी, जगत स्वामिनी, सिंध स्वरूपा, परम अनूपा, किशोरी, मृगनैनी, भामा। ये सभी जो है हमारी लाडली के नाम हैं। बहुत सारे नाम हैं, किसी दिन आपको अच्छे से बताऊंगी सारे, अभी तो कुछ ही बताए हैं मैंने। निरख किशोरी, ने निहारिणी, लाल मुख जोहिनी, लाल 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 लड़ाविनी, रीति विलास विनोदनी, चंचल चिताकर्षणी, हाव भाव चंपला। ये सभी जो है। सुकुवारी, प्रीतम नैन निवासनी, प्राण वल्लभा, सुकुवारी, निरकिशोरी, लाडली, गौरांगी, रसपूंजे, बामा, मृगनैनी। ये सभी हमारी किशोरी, राधा रानी, लाडली, श्री जी, ये सभी क्या हैं? हमारी किशोरी जी के नाम हैं। ठाकुर जी के नाम, ठाकुर जी के अलग हैं, सॉरी, किशोरी जी के हैं, श्री राधा रानी के हैं। तो आप जो है इन सभी को पढ़िएगा जरूर, और हो सके तो याद हो जाइए। मेरे तो याद हो गया क्योंकि मैं डेली पढ़ती हूँ पूजा में, तो मुझे याद हो चुके हैं। ठीक है। और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन बहुत अच्छा वीडियो है। अगर आप मन से सुनेंगे, दिल से सुनेंगे तो अच्छा ही लगेगा, और अगर आपको लगेगा कि बोर हो रहे हैं तो फिर तो आप क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि स्क्रॉल करते रहिए, फ़ोन खोलिए, स्क्रॉल करते रहिए, करते रहिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है ना। या तो आप कुछ अच्छी चीज़ें देखो, उसमें कुछ अच्छा काम करो, अपना कोई काम करो, है ना। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर जो भी इस तरह की वीडियो बना रहा है उसे तो सपोर्ट करो एटलीस्ट, है ना। तो आप सभी से नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर इसी तरह की और वीडियो आप देखना चाहेंगे तो मैं और भी बनाऊंगी, हर चीज़ से रिलेटेड बनाऊंगी। ठाकुर जी की सेवा, पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के नियम हैं। ठीक है। आजकल फैशन तो बन गया है घर घर में ठाकुर जी विराजमान करने का, लेकिन मैं गारंटी लेती हूँ 50% लोगों को भी असली नियम नहीं पता। अपनी मर्जी से सब चल रहा है। ठाकुर जी भी घर में हैं, प्याज लहसुन का भोग लग रहा है, खाना बन रहा है, और उन्हें वही खिला रहे हैं, या वो नहीं खिला रहे अपने आप तो सुबह की सब्जी रात को भी नहीं खाएंगे, दोनों टाइम ताजी सब्जी चाहिए। और प्रभु को क्या करेंगे कि मलाई से भोग लगा दिया, बूरा से रोटी खिला दी, या फिर दही से रोटी खिला दी, पराठा खिला दिया, मतलब सब्जी नहीं खिलाते उनको। तो भैया एक बात बताओ, अगर आपको 1-2 दिन, 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन इस तरह से अगर रोटी खिलाई जाए तो क्या आप खा लेंगे? आप भी तो बोर हो जाएंगे। तो वो तो 3 लोक के मालिक हैं, है ना। तो वो भाई कैसे खा लें उस चीज़ को? आप कुछ चाहिए नई नई चीज़ें, उन्हें खिला रहे हैं आप मिश्री, खाली मिश्री। और भी बहुत सारी चीज़ें है ना, बहुत सारी चीज़ हैं घर में जो खिलाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। आप रोज ना बना करके कभी कभी बना लीजिए, हफ्ते में बना लीजिए। कभी हलवा बना दिया, कभी खीर बना दी, कभी जमे बना दिए, कभी कुछ थोड़ा थोड़ा सा भोग बना दिया उनका। बहुत खुश होंगे आपकी सेवा से, बहुत खुश, यकीन मानिए। और आप जिस भाव से भी उनकी पूजा अर्चना करेंगे वही भाव आपको उनमें दिखाई देगा, उसी भाव से वो आपकी जो है पूजा एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मूर्ति है, इतना क्या करना, मूर्ति है, तो फिर आपको भी वो वही मानेंगे कि इंसान है, यही क्या इसमें है कुछ अलग, सबके तरह ये भी इंसान है, बस इतना ही सोचेंगे आपको। अगर आप उनकी इच्छाओं का ध्यान रखेंगे, उनकी उसका ध्यान रखेंगे, तो वो आपकी एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इच्छा का ध्यान रखेंगे, खुशी का ध्यान रखेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ आएंगी पूरी बात कि मैंने क्या करी है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन के थ्रू, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़, जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब करो ताकि फटाफट से हमारे जो है 2K कंप्लीट हो जाएं। और एक बात और मैं एंड में कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी हैं यूट्यूब पर,
इंस्टा पर, फेसबुक पर, बहुत सारे सोशल ऐप हैं उन पर, कि जो भी मतलब बिना मतलब के काम हो रहे हैं ना, और वही वीडियो कोई भी बना रहा है, कुछ भी काम कर रहा है उल्टे सीधे गंदगी की वीडियो, वो बंदा रातों रात वायरल है वो बंदा। इतना पतला नहीं, क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं उससे, क्या उससे इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को, क्या एंटरटेनमेंट मिलता है कि आप मतलब उसी को बनाए जा रहे हैं भैया। लेकिन ये जो है ना थोड़े दिन का है, थोड़े दिन बाद जाकर यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है या इंस्टाग्राम का, फेसबुक का है, एक दिन ऐसा आएगा उनकी वीडियो खुद ही जो है सोशल ऐप से डिलीट हो जाएंगी। कुछ दिन की जो है नई नई चकाचौंध है, और आप भी बढ़ावा देते हैं ऐसे लोगों को जो इस तरह की गंदगी समाज में फैलाते हैं और हमारे सोशल नेटवर्क पे फैलाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भैया, जो हम जैसे लोग हैं वीडियो बना रहे हैं अच्छी अच्छी, है ना, कोई भी छोटी से छोटी अगर इस तरह की देखिए वीडियो बना रहे हैं ताकि कुछ चेंज आ सके समाज में और कुछ बदलाव आ सके, किसी का भला हो सके, तो ऐसे लोगों को भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे लोगों में मैं भी हूँ, मैं खुल के कह रही हूँ, साफ कह रही हूँ, यूट्यूब पर मैं भी हूँ ऐसे लोगों में से। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हूँ, कुकिंग की भी बनाती हूँ, इन्फॉर्मेटिव भी, शॉर्ट भी, लेकिन उस हिसाब से जो है वो बात नहीं आ रही जितना आप ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं जो बस एम ही चले जा रहे हैं, कुछ भी बनाए जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा ना करिए आप, सभी को सपोर्ट करिए। जो भाई बहन, हमारे भाई बंधु बड़े मेहनत से और बहुत अच्छे मन से कुछ नया कर रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, उनको ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करिए आप लोग। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है कि आपने ऐसा क्यों कहा या आप सहमत नहीं है उस बात से, कुछ भी वट, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मैसेज मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है। और गाइज मुझे 8 महीने हो गए हैं यूट्यूब पे काम करते करते, मैं हर एक बंदे का रिप्लाई करती हूँ जो भी मुझे कमेंट करता है, हर एक बंदे का। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत से लोग, बहुत से यूट्यूबर ऐसे देखे हैं कि जैसे जैसे वो ग्रो अप होते हैं ना, तो वैसे वैसे क्या है, वो कमेंट सेक्शन पे ध्यान नहीं देते या रिप्लाई नहीं करते। और मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, सच्ची मन की बात बता रही हूँ, एक भी मुझे लगभग मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, हर वीडियो पे कमेंट आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, पर जितने भी आते हैं मैं सबका कमेंट का रिप्लाई जरूर करती हूँ, सबके कमेंट पढ़ती हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो, वो हर जगह, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पर, हर जगह, और एज सुन एज पॉसिबल मैं रिप्लाई जरूर से जरूर करती हूँ, ठीक है। और आगे चाहे और भी, चाहे कितने भी ग्रो अप हो जाऊँ मैं, और क्योंकि आप सभी के साथ जुड़ाव है, आप YT फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली है मेरी, और आप सभी के लिए प्यारी प्यारी वीडियो मैं बनाती हूँ, आप सभी मेरा परिवार है, तो आपके साथ तो शेयर करना हर चीज़ बनता है। और अगर आप कुछ पूछेंगे तो मेरा पहला धर्म है, कर्तव्य है कि मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूं। मैंने भी देखे हैं बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे बड़े बड़े जिनको मैं भी कमेंट करती हूँ, तो वो क्या है, वो रिप्लाई नहीं करते, देख लेते हैं, रिप्लाई नहीं करते। ये उनका होगा कुछ हिसाब, लेकिन करना चाहिए। जो पब्लिक आपको बना रही है और अगर आपको वही कुछ कह रही है या पूछ रही है आपसे कुछ, तो आपको जरूर से जरूर रिप्लाई उसका करना चाहिए। तो लास्ट में फिर एक बार से दोबारा से मैं आप सभी को कहूँगी कि लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए लाइव में। और पहले तो मैं 10 बजे करती थी, 10 से 11, लेकिन 10 से 11 थोड़ा लेट हो जाता है, तो अब जैसे ही काम मेरा रात का ख़त्म होता है डिनर वगैरह करने के बाद, तो कभी 9, 9:30, मतलब 9:30 तक अब स्टार्ट लाइव हो जाती है, लगभग 1 घंटा के करीब हमारी लाइव चलती है। और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ उसमें चल रहा है, श्री अर्जुन और श्री कृष्ण की वार्ता चल रही है उसमें, बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। आगे अभी शुरुआत हुई है, अभी तो पूरा माहौल बन के चलेगा, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो आपसे नम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है जुड़े, देखें, समझें और इस शुभ कार्य में अपनी हाजिरी लगाएं, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को देखें, ठीक है, और शेयर भी करें, ठीक है जी। और 1 मिनट और मैं अपने जो है ठाकुर जी का आपको दर्शन करा रही हूँ। ये ट्राइपॉड पे फ़ोन मैंने सेट कर रखा है, 1 मिनट जरूर रुकिए आप।
ये हो नहीं रहा गाइस, मैं कराती अभी आपको दर्शन, बट कैमरा बैक ही नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे। चलिए फ्रंट कैमरे से कर लीजिए आप। देख रहे हैं, ये देखिए, देखिए ठाकुर जी हमारे, ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता जी वो रखी, गौ मैया हमारे ठाकुर जी। तो कैसे लगे आपको जरूर से बताइएगा। चलिए जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा। कुकिंग वीडियोस भी हैं गाइस मेरी, आप उनको भी वॉच आउट करिए। और कुकिंग वीडियोस में मेरा ये रहता है कि कम से कम सामान में, जो घर में रखा हुआ सामान है, कैसे वीडियो उसमें बनाई जा सके, कैसे रेसिपी बनाई जा सके, सिंपल वे में, सिंपल वर्जन में अच्छी रेसिपी बन के तैयार होती है। तो ज़रूर से देखिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज रात लाइव में, तो देखते हैं इस वीडियो को देखने के बाद कितने लोग लाइव से जुड़ते हैं। चलिए, हरे कृष्णा।